इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करके लेबनान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने तो सीज फायर की शर्तें ही बदल दी। जी हां दर्शकों, ईरान की तरफ से अब जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पे सीज फायर की शर्तें ही बदल दी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर से रोक दिया। दर्शकों, क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सीज फायर की शर्तें क्या है जहां से पूरी गेम पलट गई। सबसे पहले समझ लो कि ईरान ने अब आखिरकार क्या कहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सिर्फ 15 शिप्स पर डे पास कर सकती हैं और हर शिप को ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से परमिशन लेनी होगी, इवन दो सीज फायर हो चुका है। इसके बाद आपको डिटेल्ड कार्गो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और ट्रांजिट एक कंट्रोल्ड रूट से ही होगा। और आम दिनों में 100 से ज्यादा शिप्स यहां से गुजरती थी और अब गुजरेंगी सिर्फ 15। और जाहिर सी बात है कि यूएस और उसके दोस्तों की शिप तो यहां से नहीं गुजरने वाली है। मतलब सीधे तौर पे फ्लो को चोक कर दिया है। आप लेबनान पर हमला करोगे तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो होर्मुज रोक देगा। दर्शकों, इसके बाद अब सीज फायर पर ईरान अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है। टेक्निकली यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है, लेकिन दर्शकों रियलिटी क्या है? ट्रंप चाहते थे कि स्ट्रेट खुल जाए, वो नहीं हुआ है। ईरान अब भी डिसाइड कर रहा है कि कौन पास करेगा और कौन नहीं, यानी सीधे तौर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शिपिंग अब भी ऑलमोस्ट फ्रीज ही है। कई 100 शिप्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मेजर ऑयल कंपनीज रिस्क लेने को रेडी नहीं है। तो सिंपल भाषा में सीज फायर जो हुआ वो अब सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। अब दर्शकों, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। सिचुएशन और रिस्की होती जा रही है। स्ट्रेट के मेन रूट में माइंस का खतरा है, शिप्स को अल्टरनेट रूट लेना पड़ रहा है और लरक आइलैंड से होके जाना पड़ रहा है। इससे कॉस्ट बढ़ गई है, ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं और इसी वजह से 200 से ज्यादा टैंकर्स वेट कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हुई पड़ी है। लेकिन इससे बात साफ होती है कि सीज फायर क्रैक हो रहा है। सिचुएशन और टेंस तब हो गई है जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक्स की और ईरान ने बोला कि सीज फायर ब्रेक हो गया है और तुरंत स्ट्रेट पर रिस्ट्रिक्शंस टाइट कर दी हैं और सीधे तौर पे अब बात रख दी है कि लेबनान पे हमला करना भी सीज फायर का उल्लंघन है और अगर आप लेबनान पे हमला करोगे तो हम फिर से जंग में कूद पड़ेंगे और ये जंग जारी रहेगी। यानी एक गलती जो इजराइल ने की उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब पूरी ग्लोबल पिक्चर समझो दर्शकों। पहले तो 2 हफ्ते की सीज फायर की बात होती है, लेकिन इजराइल यूएस की बात नहीं मानता और हमला कर देता है। यूएस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है कि लेबनान का जिक्र तो सीज फायर के अंदर नहीं था, अपनी बात से पलटती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी बात से पलट जाता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से रोक देता है। दर्शकों, ईरान अब सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, कंडीशंस लगा रहा है और इनडायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये एक ग्लोबल पावर प्ले है। इसी वजह से रशिया ने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही ईरान का न्यूक्लियर बम है। क्या ईरान अब सीज फायर फॉलो करेगा? क्या इजराइल अब शांति का रुख अपनाएगा और लेबनान पे अपने हमले बंद करेगा? और इसी सवाल की वजह से पूरी दुनिया में टेंशन्स बढ़ गई हैं। अब मार्केट्स भी छोटे मोटे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जब तक ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पे पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल जाती है, तब तक दुनिया की इकोनॉमी रिस्क पे है, क्योंकि बिना मिसाइल फायर किए ही अब ईरान यूएस जैसे बड़ी पावर को अब नेगोशिएट करने पे मजबूर कर चुका है। अलग लेवल की जियोपॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सीज फायर कितने दिन तक टिक पाएगा? और क्या ईरान से दगा करते करते सीज फायर फिर तोड़ेंगे इजराइल और यूएस की जोड़ी? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.